नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चाणक्य नीति अध्याय 12 में चाणक्य के 19 अनमोल विचारों के बारे में चर्चा किया गया है। हाँ दोस्तों, पंडित आचार्य चाणक्य के विचार वाकई में है बड़े दमदार। जिसने भी इसे पढ़ा और फॉलो किया उसका बेहतर हुआ है संसार, क्योंकि इसमें भरा है ज्ञान का भंडार। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज होगी सिर्फ और सिर्फ पंडित चाणक्य के दमदार विचारों पर बात। हाँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और अब हम पंडित जी के विचारों पर चर्चा करते हैं। विचार नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस गृहस्थ के घर में निरंतर उत्सव, यज्ञ, पाठ और कीर्तन आदि होता रहता है, संतान सुशिक्षित होता है, स्त्री मधुर भाषणी होती है, पर्याप्त धन होता है, सेवक आज्ञाकारी होता है, अतिथियों का सम्मान होता है, महात्मा पुरुषों का आना जाना लगा रहता है, ऐसा व्यक्ति अत्यंत सौभाग्यशाली एवं धन्य होता है। विचार नंबर 2, चाणक्य के अनुसार दुखियों और विद्वानों को जो थोड़ा सा भी दान देता है उसे उसका कई गुना स्वयं ही मिल जाता है। विचार नंबर 3, चाणक्य कहते हैं कि जो अपने लोगों से प्रेम, परायों पर दया, दुष्टों के साथ सख्ती, सज्जनों से सरलता, मूर्खों से परहेज, विद्वानों का आदर, शत्रुओं के साथ बहादुरी और गुरुजनों का सम्मान करते हैं, जिन्हें स्त्रियों से लगाव नहीं होता, ऐसे लोग महापुरुष कहे जाते हैं और ऐसे लोगों के कारण ही दुनिया टिकी हुई है। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 4, आचार्य जी कहते हैं कि हाथों से दान नहीं दिया, कानों से ज्ञान नहीं सुना, नेत्रों से किसी साधु के दर्शन नहीं किए, पांव से कभी किसी तीर्थ स्थल पर नहीं गए, अन्याय से कमाए गए धन से पेट भरते हो और घमंड से सिर को तना हुआ रखते हो। अरे गिदड़, इस शरीर को शीघ्र छोड़ दे। हाँ, तेरा इस दुनिया में रहने से कोई फायदा नहीं। हाँ, विचार नंबर 5, आचार्य जी का कहना है कि मृदंग वाद्य की ध्वनि से बहुत अच्छी होती है। मृदंग से आवाज निकलती है, धिक्ता, जिसका अर्थ है उन्हें धिक्कार है। इसके आगे कभी कल्पना करता है कि जिन लोगों का भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुराग नहीं, जिनकी जिह्वा को श्री राधा जी और गोपियों के गुणगान में आनंद नहीं आता, उनका जीवन व्यर्थ है। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 6, चाणक्य कहते हैं कि यदि करील में पत्ते नहीं आते तो बसंत का क्या दोष, यदि उल्लू दिन में नहीं देखता तो सूर्य का क्या दोस्त, वर्षा चातक के मुंह में न पड़े तो बादल का क्या दोस्त, भाग्य में जो पहले ही ललाट में लिख दिया उसे कौन मिटा सकता है। विचार नंबर 7, चाणक्य पंडित कहते हैं कि सदसंगति से दुष्टों में भी साधुता आ जाती है, किंतु दुष्टों की संगति से साधुता में दुष्टता नहीं आती। मिट्टी ही फूलों की सुगंध को धारण कर लेती है, किंतु फूल मिट्टी की गंध को नहीं अपनाते। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 8, चाणक्य नीति कहती है कि साधुओं के दर्शन से पुण्य मिलता है। साधु तीर्थों के समान होते हैं, तीर्थों का फल कुछ समय बाद मिलता है, किंतु साधु समागम तुरंत फल देता है। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 9, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अरे मित्र, इस नगर में बड़ा कौन है, ताड़ के वृक्ष बड़े हैं, दानी कौन है, धोबी ही यहाँ दानी है जो सुबह कपड़े ले जाता है और शाम को दे देता है। चतुर व्यक्ति कौन है, दूसरे का धन तथा स्त्री हरने में सभी चतुर हैं। तब तुम इस नगर में जीवित कैसे रहते हो, बस गंदगी के कीड़े के समान जीवित रहता हो। विचार नंबर 10, पंडित जी कहते हैं कि जो घर विप्रों के पैरों के धूल के कीचड़ से नहीं सनते, जिनमें वे शास्त्रों की ध्वनि नहीं सुनाई देती एवं यज्ञ की स्वाहा स्वधा आदि ध्वनियों का अभाव रहता है, ऐसे घर शमशान के समान होते हैं। विचार नंबर 11, चाणक्य यहाँ व्यक्ति के गुणों को उसका परम हितैषी बताते हुए कहते हैं कि सत्य मेरी माता है, ज्ञान पिता है, धर्म भाई है, दया मित्र है, शांति पत्नी है तथा क्षमा पुत्र है। ये 6 ही मेरे सगे संबंधी हैं। हाँ दोस्तों, विचार नंबर 12, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि चौथी अवस्था में भी जो दुष्ट होता है वह दुष्ट ही रहता है। जैसे अच्छी तरह पक जाने पर भी इंद्र वारुण का फल मीठा नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह
विचार नंबर 13, आचार्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार यजमान से निमंत्रण पाना ही ब्राह्मणों के लिए प्रसन्नता का अवसर होता है, हरी घास का मिल जाना गौओं के लिए प्रसन्नता की बात होती है, बिल्कुल उसी प्रकार पति की प्रसन्नता स्त्रियों के लिए उत्सव के समान होती है। परंतु मेरे लिए तो भीषण रणों में अनुराग ही जीवन की सार्थकता अर्थात उत्सव है। विचार नंबर 14, पंडित जी का कहना है कि व्यक्ति को चाहिए कि दूसरों की स्त्रियों को माता के समान समझे, दूसरों के धन पर नजर न रखे, उसे पराया समझे और सभी लोगों को अपनी तरह ही समझे। विचार नंबर 15, चाणक्य का कहना है कि धर्म में तत्परता, मुख में मधुरता, दान में उत्साह, मित्रों के साथ निष्कपटता, गुरु के प्रति विनम्रता, चित्त में गंभीरता, आचरण में पवित्रता, गुणों के प्रति आदर, शास्त्रों का विशेष ज्ञान, रूप में सुंदरता तथा शिव में भक्ति, ये सब गुण एक साथ हे राघव आप में ही तो हैं। विचार नंबर 16, चाणक्य कहते हैं कि कल्प वृक्ष काष्ठ है, सुमेरु पहाड़ है, पारस केवल एक पत्थर है, सूर्य की किरणें तीव्र है, चंद्रमा घटता रहता है, समुद्र खारा है, कामदेव का शरीर नहीं है, बलि दैत्य है, कामधेनु पसी है। हे राम, मैं आपकी तुलना किसी से नहीं कर पा रहा हूं, आपकी उपमा किससे दी जाए। विचार नंबर 17, चाणक्य का कथन है कि व्यक्ति सभी से कुछ न कुछ सीख सकता है, उसे राजपुत्रों से विनयशीलता और नम्रता की, पंडितों से बोलने के उत्तम ढंग की, जुआरियों से असत्य भाषण के रूप भेदों की तथा स्त्रियों से छल कपट की शिक्षा लेनी चाहिए। विचार नंबर 18, आचार्य चाणक्य सोच समझकर कर्म करने का परामर्श देते हुए कहते हैं कि बिना सोचे समझे व्यय करने वाला, अनाथ, झगड़ालू तथा सभी जातियों की स्त्रियों के लिए व्याकुल रहने वाला व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। विचार 19, आचार्य जी यहाँ पर अल्प बचत का महत्व बताते हुए कहते हैं कि एक एक बूंद डालने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, इसी तरह विद्या, धर्म और धन का भी संचय करना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि पंडित चाणक्य के ये विचार आपको अच्छे लगे होंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए प्रेरणा के स्रोत भी साबित हुए होंगे। अगर आपको लगता है कि इसे और लोगों को भी पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, इसके बारे में लोगों को जानना चाहिए, तो इसे लोगों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। धन्यवाद, आपकी अति कृपा होगी। तो दोस्तों, अगली वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।